आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जो कि टू सर्किट्स के बीच एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है एंड सेम फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखने के साथ गैल्वेनिक सेपरेशन प्रोवाइड करता है। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सो लास्ट तक ज़रूर देखें। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में हमने देखा था वो वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर रहा था या फिर उसको स्टेप डाउन कर रहा था अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। एंड नॉर्मल ट्रांसफार्मर का दूसरा काम होता है लोड साइड को सोर्स साइड से आइसोलेट करना। कोई भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर में दो साइड होती है, सोर्स साइड एंड लोड साइड, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स के बीच अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर एयर गैप होता है जहाँ पर मैग्नेटिक कपलिंग होती है। सो यहाँ पर लोड साइड एंड सोर्स साइड दोनों ही एक कंप्लीट सर्किट होती है एंड बीच में कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको आइसोलेट होना बोलते हैं। मतलब दोनों सर्किट एयर गैप से आइसोलेट रहता है, मतलब दोनों सर्किट मैग्नेटिकली कपल्ड है पर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रहता है। बट कभी कभी वोल्टेज लेवल बिना चेंज किए हुए इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की नीड होती है और यहीं पे इंट्रोड्यूस होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ओनली इसी प्रॉपर्टी पे वर्क करता है टू प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन सोर्स साइड एंड लोड साइड विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर 1:1 रेशियो ट्रांसफार्मर होता है, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग प्लेस रहेगा उसका नंबर ऑफ टर्न इक्वल होगा। सो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर से डिफरेंट होता है। इसकी खास वजह यही है कि इसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल रहता है, इसलिए किसी भी टाइप का स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम नहीं करता है, ओनली ट्रांसफार्मर आइसोलेशन का काम करता है। इसका दूसरा फंक्शन होता है गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करना। व्हाट इज़ गैल्वेनिक आइसोलेशन? सो प्रिवेंशन ऑफ करेंट फ्लो को बेसिकली गैल्वेनिक सेपरेशन बोलते हैं। मतलब अगर कंप्लीट कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग गैल्वेनिक सेपरेशन बोलेंगे। नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्पस ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को क्यों डिज़ाइन करते हैं? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयरिंग का काम होता है वहाँ पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बेसिकली हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पर ऑपरेटर जो होगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इनपुट पावर से नॉइज को रिमूव करता है, मतलब इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट नॉइज को फिल्टर करके स्मूथ सिग्नल आउटपुट पर प्रोवाइड करता है। जहाँ पर नॉइज का मतलब है फ्लक्चुएशंस इन इनपुट सिग्नल। इनपुट पर जो एसी वेवफॉर्म आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मोनिक्स होता है या फिर फ्लक्चुएशंस होता है, तो उसको फिल्टर करके एक स्मूथ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आउटपुट पर प्रोवाइड करता है। मतलब आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली इसका यूज आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे इसके हेल्प से हम लोग वोल्टेज में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस टाइप का ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अफेक्ट नहीं करता है, ना तो उसको कम करेगा और ना ही उसको स्टेप अप करेगा। नेक्स्ट है लोड एंड सोर्स के बीच गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। करंट स्पाइक्स को रिड्यूस करता है। वोल्टेज में जब सडन चेंज होता है फॉर माइक्रो सेकेंड्स तो उसको स्पाइक्स बोलते हैं। स्पाइक होने का डिफरेंट रीज़न हो सकता है, लाइक लाइटनिंग। रेनी वेदर में अक्सर लाइटनिंग देखा जाता है या फिर स्विचिंग के कारण स्पाइक्स क्रिएट होता है, जिससे इनपुट एसी सिग्नल जो रहेगा उसमें डिस्टोर्शन क्रिएट होता है। सो उन स्पाइक्स को रिड्यूस करने के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रिंसिपल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। प्राइमरी में एसी सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है जो कि मैग्नेटिकली सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करती है। एंड जब चेंजिंग फ्लक्स स्टेशनरी सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होती है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको सेकेंडरी वोल्टेज बोलते हैं। पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल रहता है। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स 50 है तो सेकेंडरी का वाइंडिंग टर्न भी 50 ही होगा, जिससे वोल्टेज चेंज नहीं होता है। जो इनपुट पर था वही आउटपुट पर भी मिलेगा। अगर इनपुट पर फ्लक्चुएटेड एसी वेव होगा तो आउटपुट पर स्मूथ साइनोसॉइडल एसी करंट मिलेगी। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में किया जाता है, जहां पर वोल्टेज लेवल को एडजस्ट करना होता है। फंक्शन ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर।
आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ऑफर्स फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल सेपरेशन बिटवीन टू सर्किट्स, जहाँ पर मैग्नेटिक कपलिंग के हेल्प से प्राइमरी टू सेकेंडरी पावर ट्रांसमिट होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन होता है आइसोलेशन प्रोवाइड करना एंड वोल्टेज स्पाइक्स को रिड्यूस करना। डिज़ाइन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर डिफरेंट डिज़ाइन का आता है, लाइक टोरोआइडल और डोनट शेप्ड डिज़ाइन। टोरोआइडल आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का डिफरेंट एडवांटेजेस होता है, लाइक कॉम्पैक्ट साइज एंड लाइट वेट। इसके अगर टाइप्स के हम लोग बात करें तो डिफरेंट टाइप्स का डिज़ाइन कर सकते हैं हम लोग, लाइक अल्ट्रा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, गैल्वेनिक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ड्राइव आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एंड ड्राई आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के इन टाइप्स का स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है रिड्यूसेज सर्जेज। जब डिवाइस में इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड लेवल से एक्सीड होता है, मतलब रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है, तो वहाँ पर पावर सर्ज क्रिएट होता है। एंड जो इलेक्ट्रिक सर्ज है वो अप्लाइंसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लग्ड इनटू पावर जो डिवाइसेज रहेगा उसको डैमेज कर सकता है। सो एज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मिनिमाइजेज द पावर सर्जेज, जहाँ पर डीसी सिग्नल को पावर सोर्स से आइसोलेट करता है। नेक्स्ट है इन्हेंसेज सेफ्टी। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का नोटेबल बेनिफिट एक है, दैट इज सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अगर कॉन्टैक्ट में कोई ऑपरेटर आ जाता है तो उसको डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकता है, एंड जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है उससे ऑपरेटर को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीजेज पावर क्वालिटी। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की हेल्प से यूज्ड इक्विपमेंट में पावर क्वालिटी इन्हेंस हो सकता है और इंक्रीज हो सकता है। रिड्यूसेज इलेक्ट्रिकल नॉइज। इलेक्ट्रिकल नॉइज जो है मशीन के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है बाय इंटरफेयरिंग विद द सिग्नल्स, जो कि अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मशीन में इंटर करती है। सो एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेज इलेक्ट्रिकल नॉइज इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इलेक्ट्रिकल नॉइज को रिड्यूस करता है एंड इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द पावर फ्लो, जिससे अनवांटेड करंट जो है वो पावर एंड सिग्नल सर्किट को इंटरप्ट नहीं कर सकता है। सो फाइनली वी कैन से इट इज़ वेरी यूजफुल स्टैटिक डिवाइस। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।